वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं 2024 विषय अंग्रेजी के पेपर का एनालिसिस देखते हैं। सेक्शन ए में पैराग्राफ दिया गया है, लिखा हुआ है रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला ये जो पैराग्राफ हम ये बता दें कि ये मेडिटेशन मतलब हाउ वी कैन मेक आवर माइंड काम एंड कंपोज्ड, मतलब हमारे दिमाग को हम कैसे शांत रख सकते हैं उससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है द वर्ड मेडिटेशन इज, है ना। तो वर्ड क्या है ये, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जैसे वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, तो ये नाउन है। ज़्यादातर जिस वर्ड मतलब हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर जिस वर्ड के लास्ट में TION आता है और जिसका अर्थ सन निकलता है, जिससे मेडिटेशन, तो वो नाउन होता है। अगला है विच वर्ड इन द पेजेस मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। मतलब पैराग्राफ में ऐसा शब्द कौन सा है जिसका अर्थ होता है एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, तो वो है सेंस। अगला है द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज। आज के दिनों में अल्टीमेट चुनौती कौन सी है, तो वो है मेक आवर माइंड काम, कि हम हमारे मस्तिष्क को कैसे शांत रख सकें। मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स। मेडिटेशन मतलब ध्यान करना, जिसको हम बोलते हैं ध्यान लगाना, वह स्टूडेंट के लिए कैसे मदद करता है टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। मतलब अध्ययन करने में, स्टडी करने में जो हमारा परफॉर्मेंस रहता है उसको इम्प्रूव करता है लंबे समय के लिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज़ फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। मतलब मेडिटेशन का सबसे सरल रूप कौन सा है, तो वो है फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। मतलब जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस पर फोकस करना। इसी प्रकार से दूसरा पैराग्राफ दिया गया है रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है, ठीक है ना। पहला है वी शुड यूज़ एजुकेशन एज ए वेपन तो टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन। अगला है विच वर्ड इन द पेजेस मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर आर ड्यूरिंग द मैरिज, तो उसको बोलते हैं डोरी। मतलब शादी के दौरान किसी चीज़ की यदि हम डिमांड रखते हैं, मांग करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम दहेज, डोरी। अगला है वुमेन एजुकेशन, तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा, है ना, ऊपर के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है द अबव पेजेस इज़ मेनली अबाउट वुमेन एजुकेशन। पैराग्राफ जो है वो मुख्य रूप से महिलाओं की शिक्षा या उनको शिक्षित करने से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अमेरिकन प्रोवर्ब इफ़ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। मतलब आप यदि एक पुरुष को एजुकेट करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उसी को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन महिला को यदि आप एजुकेट करते हैं, किसी लड़की को, तो ये समझ लीजिए कि आपके आगे आने वाली 3 पीढ़ियाँ सुधरती हैं। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, साइंस इन डेली लाइफ, मतलब वंडर ऑफ साइंस का, है ना। सेव वाटर तो आई होप कि आपने कर दिया होगा, और ये भी नहीं तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ गेम, मैंने बार बार क्लास में बताया था कि इसको याद करना है और आ भी गया है ना। आपने इसको अच्छे से लिखा होगा, आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद में बात करें तो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है ना, तो जैसा कि बताया गया था आपने कर ही दिया होगा। फिर अगला है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब सुटेबल टाइटल और नोट्स बनाना है, ठीक है ना। तो अच्छे से हमने बार बार प्रैक्टिस की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था छठा, इसमें आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है ना। तो ये था 3 डेज़ लीव के लिए, अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। मतलब आपके बड़े भाई की शादी के लिए, शादी है इसलिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, जिसमें पहला है सीता इज़ देन एनी अदर गर्ल, तो मोर इंटेलिजेंट। क्योंकि देन आया है, ये कॉम्परेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है, और कॉम्परेटिव ये पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट आएगा। आई दिस बुक यस्टरडे, तो रीड, है ना, क्योंकि यस्टरडे है मतलब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो अनलेस यदि आप कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे। योर फादर इज़ सीरियसली इल, यू, तुम्हारे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं तो तुम्हें घर जाना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर मस्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि शुड मतलब चाहिए, और टू मतलब भी चाहिए, और मस्ट मतलब चाहिए ही। जब कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ होता है। सीरियसली इल है मतलब पिताजी बहुत गंभीर रूप से बीमार है, तो घर जाना ही चाहिए। अगला है फादर इज़ ए टीचर, तो रिटायर्ड,
अगला है हाउ टाइम इज़ लेफ्ट, है ना, तो मच, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है। अगला है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना। अब डू एज डायरेक्टेड में देखें तो आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है ना। तो पहले हम कर ही चुके थे कि सेंटेंस में पहले से डू डिड या डज दिया जाए और इंट्रोगेटिव करना हो तो उसको आगे रख दो और उसके स्थान पर डू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है टू फाइंड एरर इन अदर्स इज़ ईजी, इसको इट से बनाना था, तो इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। लेंचो रोट ए लेटर टू, है ना, लेंचो वाज ए पिज़्ज़ा, तो इसको हु से मतलब रिलेटिव क्लोज से जोड़ना था, तो क्या आएगा, लेंचो हु वाज अ पीजेंट रोट ए लेटर टू गॉड। फिर है माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, तो सो दैट का यूज़ करना है, तो इंटेलिजेंट के पहले वेरी आया है तो वेरी को हटाकर सो लगा देंगे और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगा देंगे, ठीक है ना। अगला है ही नोज मी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका आएगा आई एम नोन टू हिम। नोन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में फिक्स प्रपोजिशन टू आता है। अगला है इन शब्दों को सही क्रम में जमाना है, सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम, ठीक है। अगला है वी आर लिविंग इन द सिटी सिंस 2005, तो करेक्ट द वर्ब करना है ना। तो यहाँ आर के स्थान पर क्या आएगा, हैव बीन आएगा, क्यों, क्योंकि सिंस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। सेक्शन डी में क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, तो आई होप कि आपने इनको कर दिए होंगे। पेपर आपका कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये चूज़ द करेक्ट में पहला है कि वाई डिड लेंचो गेट 70 पेसोज, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था उसने उससे सिर्फ ओनली 70 पेसोज ही इकट्ठे कर पाया था वो, तो सी वाला सही रहेगा। व्हेन एन फ्रैंक डिसाइड टू राइट ए डायरी सी वाज स्कूल गर्ल, जब उसकी उम्र 13 वर्ष की थी तब उसने लिखना शुरू किया था। द प्रपोजल इज़ वन एक्ट प्ले, तो रशियन वेडिंग कल्चर के ऊपर था ये। 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज़ एन ऑटम डे। एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है, तो पहला है मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रोब्ड ऑन द मेन डोर ऑफ द हाउस, बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो इसमें आएगा सम वॉल इन पेंसिल, मेन डोर ऑफ द हाउस। मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो ये वॉल्स आएगा, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें, ठीक है। अगला है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ प्लीजेंट फैट बॉडी, तो वो इसका आएगा प्लम्प। प्लम्प का अर्थ होता है मोटा ताजा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व बिकॉज बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। आई एम ए ऑर्फन, ठीक है ना। इन 4 लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है, तो फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो ये अमांडा से लिए गए हैं, पोएम का नाम है। अगला है द ऑर्फन मीन्स, ऑर्फन का अर्थ होता है अनाथ, जिसके कोई माता पिता ना हो, तो अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर। व्हाट डज ए गर्ल एक्चुअली वांट, लड़की को वास्तव में क्या चाहिए था, तो सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, उसको आज़ादी चाहिए थी, ठीक है। ओवरऑल पेपर आई थिंक ईजी था। आपका कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।